Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राइनोप्लास्टी एंड कंप्यूटर इमेजिंग। इससे क्या मतलब, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों की ये उम्मीद रहती है कि हम कंप्यूटर पे दिखा दें कि उनकी नाक अभी कैसी और बाद में कैसी दिखेगी। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा होता है कि कंप्यूटर पे मैं अमिताभ बच्चन की नाक उठाकर आपके चेहरे पे लगा सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास एक पिछले 15 दिन पहले एक लड़का आया था, यंग लड़का आया था। वो चाहता था कि उसकी नाक ऋतिक रोशन की जैसी हो जाए। तो फिर मैंने उसको एग्जामिन किया, फिर मैं उसको बताया था कि उसकी नाक ऋतिक रोशन जैसी क्यों नहीं हो सकती है। और यही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा। देखिए, उसका कारण ये है कि अगर आप आबादी देखेंगे दुनिया की, तो इस समय 700 करोड़ लोगों की आबादी है और ईश्वर ने कोई भी दो चेहरे एक जैसे नहीं बनाए हैं। उसी तरह कोई भी दो नाक एक जैसी नहीं हो सकती है। ये उसकी महिमा है, ईश्वर की महिमा है। इसमें इंसान अभी कुछ नहीं कर सकता है। साइंस शायद आगे चल के तरक्की करे और ऐसा बना सके। उसका ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण है। देखिए, हर व्यक्ति की स्किन का रंग, स्किन की क्वालिटी अलग होती है, उसकी हड्डी की क्वालिटी अलग होती है, कार्टिलेज है जो हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनकी थिकनेस अलग होती है। और जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें स्वेलिंग कितनी आएगी, बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। किसी भी दो चीज़ों को एक साथ आप नहीं कह सकते हो गारंटी के साथ इतना ही होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। इवन देखिए, लड़कियों की जो स्किन होती है उसकी वो बड़ी थिन होती है, जेंट्स की स्किन आप देखें कई मोटी होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हर व्यक्ति के इंडिविजुअल होते हैं, और चूंकि उसके फैक्टर्स इंडिविजुअल होते हैं इसलिए उसकी नाक जो है वो एक इंडिविजुअल नोज बन के रह जाती है। वी कैन नॉट गिव ए यूनिवर्सल डिजाइन टू दैट। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका एक कारण है। ये बड़ी ताज़ी बात है, आज की ही बात है। आज एक हमारे यहाँ एक कपल आया था और वो लेडी जो थी वो दोनों ही थे, बल्कि दोनों ये कह रहे थे कि हमें आप कंप्यूटर पे दिखाएं कि हमारी नाक बाद में कैसी लगेगी। तो कारण मैंने आपको बताया है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना था, उन्होंने मेरी सेक्रेटरी से बात की, वो कह रहे थे कि कई जो क्लिनिक्स हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि हम कि कैसे दिखेगी नाक। और मेरी एक सहेली ने भी कराया था और उनको भी दिखाया गया था दूसरी क्लिनिक में कि उनकी नाक कैसे दिखेगी इमेजिंग करके। तो मेरी सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि भाई, जो आपको दिखाया गया था क्या वैसी नाक आपको मिल गई? तो उन्होंने भी माना कि नहीं, 19-20 का तो फ़र्क रहता ही है। तो यही जो 19-20 का फ़र्क है ये हमेशा ही रहता है, कभी भी आप एग्जैक्ट नाक नहीं दिखा पाएंगे। और यही एक कारण होता है कि कई हमारे जैसे कई डॉक्टर जो उसको दिखाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अगर आज कोई लड़की आती है और मैं उसको कहूँ कि ऐश्वर्या राय, वो कहे मुझे ऐश्वर्या राय जैसी नाक चाहिए और मैं कंप्यूटर में बना के दिखा दूँ, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो फिर क्या होता है, फिर पेशेंट डिसअपॉइंटेड होता है, फिर वो डॉक्टर को कोसता है बिना रियलाइज़ किए कि भाई ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। डॉक्टर एक हद तक ही आपको बता सकता है कि भाई आपकी नाक को हम उठा देंगे, यहाँ शेव कर देंगे या यहाँ से थोड़ा भर देंगे। तो हम, हर डॉक्टर की पॉलिसी अलग होती है। हम ये कहते हैं आप अपना फुल साइज़ का फ़ोटो ले आइए, फ्रंट से और साइड से, हम उसमें लाइन डायग्राम कर देंगे कि आपकी इतनी नाक उठने की संभावना है और इतनी नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे, ये कहेंगे कि पूरी की पूरी नाक को दूसरे की नाक जैसे बदला जाए, तो संभव नहीं है। तो उस कपल ने माना कि हाँ, जो फोटो दिखाई गई थी उनको वैसी नाक उनको नहीं मिली, उनकी सहेली को नहीं मिली। और यही एक कारण था कि जिससे मुझे स्टिमुलस मिला कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं कि आप कभी भी इस बात के लिए इंसिस्ट मत कीजिए कि मुझे दिखाया जाए कि नाक कैसी दिखेगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जानते हैं क्या होगा, फिर पेशेंट कहेगा कि जब मुझे इसका प्रिंट आउट भी दे दीजिए जो आपने नाक दिखाई कंप्यूटर पे।
आप प्रिंट आउट भी दें, फिर और आप डिसअपॉइंट होते हैं तो फिर आगे चल के डॉक्टर और पेशेंट के जो संबंध होते हैं वो ख़राब होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं। तो इसलिए आपको अपने, अगर कोई भी सर्जरी करा रहे कॉस्मेटिक सर्जरी, तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ही चलना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपको एक चीज़ दिखाएगा और जो डॉक्टर जो अचीव कर पाएगा वो दूसरी चीज़ होगी। तो इसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, ज़्यादा संभावना रहती है मैं कहूँगा, और इससे डॉक्टर और पेशेंट के जो रिलेशन वो भी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो आपको दिखा रहा है वो एक कंप्यूटराइज इमेज है, और जो करने वाला है वो एक इंसान है, सर्जन है, और उसके हाथ में कंप्यूटर नहीं लगा है। वो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज एज बेस्ट एज पॉसिबल। वो आपको रिजल्ट देगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकता है, जितना ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल है। लेकिन कंप्यूटर से उसके हाथ की आपको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्जन के हाथ में कंप्यूटर नहीं लगा होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैंने आज की इंसिडेंस आपसे शेयर करी है, उसी के कारण मैंने आज ये वीडियो भी बनाया है, ताकि मैं आपसे अपने थॉट्स शेयर कर सकूं कि अगर आप कभी भी आते हैं, मेरे पास आते हैं, किसी डॉक्टर के पास आते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं इमेजेस दिखाते हैं कि हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, हर डॉक्टर का अपना अलग एक नज़रिया होता है। लेकिन जब मैं अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहा था उस समय भी कंप्यूटर आ गए थे, तो लेकिन मेरे बॉस हमसे ये कहते थे कि भाई ऐसी चीज़ें मत दिखाओ कंप्यूटराइज, जिससे कि पेशेंट का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, और अगर वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर पेशेंट को भी डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो आपके भी संबंध खराब होंगे पेशेंट के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो हर डॉक्टर का काम करने का तरीका भी एक अलग होता है, और इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप हर चीज़ रोबोटिक या कंप्यूटर के द्वारा नहीं होती है, करने वाला डॉक्टर है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर आप इस फैक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप स्वयं भी खुश रहेंगे, और एक आपके जो डॉक्टर के साथ जो एक संबंध है वो भी मधुर बने रहेंगे, और जो ह्यूमनली पॉसिबल रिजल्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं उन पेशेंट के कारण जो मेरे थॉट्स थे मैं आपके साथ अच्छी तरह से शेयर कर पाया हूँ। अगर आपके मन में कुछ इसको लेकर कुछ प्रश्न हैं या शंकाएँ हैं तो आपका स्वागत है, आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।